हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैडेट एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं रेल कौशल विकास योजना 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। भारत सरकार की इस योजना रेल कौशल विकास योजना के तहत अगर आप भी इंडियन रेलवे में फ्री में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.railkvy.indianrailways.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रेल कौशल विकास योजना है, इसकी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आपकी रहेगी, जो ऑर्गेनाइज करेगी ट्रेनिंग वो करेगी आपकी इंडियन रेलवे। भारत सरकार की जो इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट है वो आपकी जो है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगी। योजना का जो नाम है, जो टाइप है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि केंद्र सरकार की योजना 2025 की है। इसमें जो है आपका अप्लाई मोड जो रहेगा टोटली ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप जो है इसमें जो है उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां पर जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। योजना का नाम जो है पूरा वो है रेल कौशल विकास योजना 2025। अब बात करते हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर दिस जो है स्कीम। तो इसमें जो है जो बेनिफिशियरी रहेगा वो रहेंगे आपके अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ द कंट्री, यानी कि जो बेरोजगार हैं वो इस स्कीम के तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें तो 3 वीक्स की पीरियड रहेगा, यानी कि 3 हफ्ते की ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें आपका जो है 18 दिन रहेंगे। अब बात करते हैं कि पोस्ट किस नाम से, तो ये एक आपकी अप्रेंटिस टाइप की वो रहेगी आपकी पोस्ट, यानी कि आपकी RKVY 2025 के नाम से आपकी इसमें पोस्ट रहेगी, यानी कि आपका रेल कौशल विकास योजना के नाम से जो है आपकी पोस्ट ही रहेगी। लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आप अपनी स्टेट से, अपने एरिया से, अपने सिटीज जो है कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो है आपका सेंटर आपके आसपास ही आपको सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन की, यानी कि अप्लाई करने की, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो है 23 जनवरी 2025, यानी कि 23 जनवरी 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के वहां रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी होगी, क्या प्रोसेस रहेगा, वो आगे हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं, यानी कि चाहे आप जनरल से हैं, चाहे आप ओबीसी, SC, ST, एक्स सर्विसमैन, किसी भी कैटेगरी से आप हैं, किसी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि ये नील रहेगी, सबको एग्जम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आप 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से हैं, यानी कि अगर आपने 10वीं क्लास कर रखा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास्ड वालों के लिए ये स्कीम रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट जो रहेगी आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 35 साल, यानी कि 18 और 35 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इस योजना का यानी कि स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर जो आपका रेल कौशल विकास योजना रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उसके नॉर्म्स है, उसके तहत जो है आपको जो रिजर्वेशन SC, ST, OBC वगैरह को दिया जाता है वो एज पर नॉर्म्स उनको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो होगा आपका मेरिट बेसिस पे होगा, यानी कि मेरिट किस बेसिस पे बनेगी आपकी, जो आपका क्राइटेरिया है, यानी कि जो आपने 10th क्लास के में अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस है 10th क्लास में की, उस बेसिस पे जो है आपको रेल कौशल विकास योजना 2025 के लिए जो है सेलेक्ट
किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इस योजना की कि आपको जो ध्यान में रखने हैं। जॉब, सबसे पहले बात करते हैं जॉब की, यानी कि इस योजना के तहत ट्रेनिंग लेने के बाद कोई भी जो है ये क्लेम नहीं करेगा कि हमें परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि इसमें किसी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते आप। ये ट्रेनिंग जो आपको हेल्प करेगी, जो बेनिफिट देगी, ये एक तरीके से आपको जब इन फ्यूचर आप रेलवे डिपार्टमेंट में रेलवे की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तब आपको हो सकता है उस बेसिस पे आपको प्रायोरिटी दी जाए इंटरव्यू के टाइम कि हाँ आपने जो है ऑलरेडी रेलवे की ट्रेनिंग ले रखी है, यानी कि एक तरीके से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है दी जाएगी। तो ये स्पेशली अगर आपका रेलवे में जाने का प्रोग्राम है, आपको रेलवे ज्वाइन करने का आगे जो है आपका इरादा है, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आप किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करेंगे कि आपको जो है ट्रेनिंग के बाद का हमें परमानेंट किया जाए। दूसरा, रिजर्वेशन, किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है इस योजना के तहत कि SC ST OBC वालों को कोई रिजर्वेशन दिया गया है स्पेसिफिक, नो, किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं है। थर्ड, इस ट्रेनिंग को स्टार्ट होने के बाद, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद जो है आपकी 75% अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए, यानी कि 75% आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन, जैसे कि हमने बताया 3 वीक्स की ट्रेनिंग है ये, भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपका जो है 3 वीक्स ट्रेनिंग रहेगी। पास का क्राइटेरिया यानी कि बाद में जो आपका जो सर्टिफिकेट, जो भी आपका एग्जाम होगा, उसमें 55% रिटर्न और 60% इन प्रैक्टिकल में आपका जो है पास क्राइटेरिया रखा जाएगा, यानी कि 55% आपके रिटर्न में आने जरूरी है और 60% जो है आपका ट्रेनिंग में, आपका जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको लाने मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग की क्या कोई किसी तरह की फीस ली जाएगी आपकी भारत सरकार लेगी? नो, किसी तरह की कोई भी ट्रेनिंग की फीस आपसे नहीं ली जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की यानी कि भारतीय सरकार की तरफ से जो है आपको ट्रेनिंग फ्री में दी जाएगी। अब बात करते हैं फूडिंग का और लॉजिंग का, ये आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा, इसमें किसी तरह की कोई इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट या भारत सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई एड आपको नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं अलाउंसेस की, तो अलाउंसेस भी आपको किसी तरह का कोई स्टाइपेंड, किसी तरह का कोई अलाउंसेस, किसी तरह का कुछ भी आपको एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग कुछ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आपको स्पेसिफिक इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट में जो है आपकी जो है अलग अलग ट्रेड में, अलग अलग फील्ड में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग का जो टाइम होगा आपका दिन का रहेगा, रात में ट्रेनिंग नहीं होगी। अब बात करते हैं, आपको एक एफिडेविट भी देना होगा। एफिडेविट में क्या होगा, जो आपका नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है 10 रुपए का, वो आपको देना होगा। उसमें सारी चीजें लिखी होंगी कि आप जो इंडियन रेलवे के आपके डिसिप्लिन है, जो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप किसी तरह का कोई क्लेम नहीं करेंगे जॉब के लिए, किसी तरह की कोई इंप्लॉयमेंट के लिए आप क्लेम नहीं करेंगे, तो इस तरह का एक आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे जो है 10 रुपए के, उस पे जो है आपको एक जो है एफिडेविट भी देना होगा। अब बात करते हैं कि जो ट्रेड है लिस्ट है, यानी कि किस किस फील्ड में आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। तो ट्रेनिंग जो मिलेगी आपको एसी मैकेनिक के, दूसरा आपको कारपेंटर्स के, CNSS के यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस में सिस्टम में, कंप्यूटर बेसिक्स की, कंक्रीटिंग की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंस्ट्रूमेंटेशन की, फीटर की, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, एसी टेक्नीशियन, मैकेनिक्स, इसके अलावा ट्रैकलिंग, वेल्डिंग और बार बेंडिंग, बेसिक्स ऑफ IT एंड आपका जो SNT इन इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट के जो ये डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, इसमें आपको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट ट्रेड वाइज जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि अप्लाई करने से पहले पहले क्या आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, यानी कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज फोटोज और सिग्नेचर आपको रेडी रखने हैं। दूसरा, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपका कंसर्न अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
अब बात करते हैं आईडी की, यानी कि आपका एड्रेस प्रूफ और आपका जो है आईडी, पर्सनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। बैंक की पासबुक का आपका डिटेल्स आपका जो है मांगा जाएगा, वो होना चाहिए। एफिडेविट, जैसा कि हमने बताया था, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपके पास वो होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई किया गया है, यानी कि जिसके ट्रेनिंग के लिए आपको आपने अप्लाई किया है, ये देखा गया जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि क्या आपको जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, आपको अप्लाई करने के जो रेल कौशल विकास योजना है उसका जो ऑफिशियल पोर्टल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करना है, जो हमने बताई थी www.railkvy.indianrailways.gov.in, यहां पर विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद जो है आपको जो इनका आपका लिंक दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का, वहां पर अप्लाई करना है। वहां अप्लाई करने के बाद जो है आपको जो है जो फॉर्म है उस फॉर्म को जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हो वो पूरी फिल करनी है 23 जनवरी 2025 से पहले, यानी कि 23 जनवरी 2025 जो है इसकी लास्ट डेट है। वहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी परसेंटेज, आपका जो है और अदर्स जो रिक्वायर्ड वहां डिटेल्स है, पूरी डिटेल्स वो आपको प्रॉपर एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप 23 जनवरी 2025 से पहले पहले ये अपना इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर अपनी डिटेल्स डाल देंगे, पूरा फॉर्म फिल कर देंगे। फिर 23 जनवरी 2025 के बाद जो है 24 जनवरी 2025 में आपके जो है ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड आपको कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो 24 जनवरी 2025 में जो है आपका जो आपका ट्रेड वाइज जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाएगी 24 जनवरी 2025 में, जो कि आपको ईमेल और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल पर और ईमेल पर के थ्रू जो है आपको जो है पूरी इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। ये रहेगा। उसके बाद जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जिनका लिस्ट में नाम आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो उन सारे कैंडिडेट्स को जो है जितने भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट है, 10th की आपका सर्टिफिकेट है, इसके अलावा जो है आईडी है, नोटराइज आपका एफिडेविट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज फोटोज है, सिग्नेचर है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वेरीफाई कराने होंगे ओरिजिनल, यानी कि जो आपका जब आपको कॉल किया जाएगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलेगा है आपका उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल पोर्टल पर अगर आप पहले से ही फोटो कॉपी करके, स्कैन कॉपी करके ये उनके अपलोड कर देते हैं, तो तब भी आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर जो है आपके ओरिजिनल मतलब सारे वेरीफाई किए जाएंगे। लेकिन आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ जो है कैरी करना है। तो गाइज ये थी पूरी डिटेल्स आपकी रेल कौशल विकास योजना 2025 की फुल नोटिफिकेशन डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी इस ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन रेलवे में इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज आप जो है 23 जनवरी 2025 से पहले पहले इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपको जो है अप्लाई करना चाहिए। फ्री में आपको जो है इंडियन रेलवे की जो है पूरी ट्रेनिंग मिल रही है, 3 वीक्स की ट्रेनिंग आपको दी जा रही है फ्री में, किसी तरह का कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और अगर आपका इन फ्यूचर रेलवे में जाने का प्रोग्राम है तो ये आपके लिए एक सोने पे सुहागा है, आपको जो है ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहिए। गाइज हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं इस टाइप की, वेलफेयर स्कीम्स जो आती हैं या स्कॉलरशिप्स जो आती हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो उस पे पूरी अपडेट से लेकर के आते हैं और इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स है, गवर्नमेंट एग्जाम्स है, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नमेंट के जो है स्कॉलरशिप्स हैं, उसका पूरा अपडेट्स अगर आपको मिलता रहे तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है
आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।